नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा, 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। जीवन की गति का सही दिशा में होने जितना ही महत्वपूर्ण है, उसमें निरंतरता का होना। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास करते रहना ही सकारात्मक गति को जन्म देता है। वास्तव में निरंतरता ही वह धुरी है जिस पर सृष्टि का चक्र टिका है। वृक्षों का फल देना, नदियों का अनवरत प्रवाह और सूर्य का निर्बाध प्रकाश, ये सभी प्रकृति की इसी निरंतरता के जीवंत प्रमाण हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाली बाधाओं के वेग को केवल निरंतरता के बल पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। चोटी पर विजय पताका फहराने के लिए आत्म केंद्रित होना और निरंतरता का हाथ थामे रखना अनिवार्य है। लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत थोड़ा विश्राम कर पुनः अगली मंजिल का सफर तय करना ही जीवन को सच्चे अर्थों में गतिमान बनाता है। अन्यथा अवरोधों का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और धीरे धीरे यह खंडहर में बदल जाता है, जहाँ जीवनोपयोगी कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं। जिस प्रकार रुका हुआ पानी दुर्गंध पैदा करने लगता है, उसी प्रकार जीवन में आया ठहराव मनुष्य को गर्त की ओर ले जाता है। पानी की रवानी और जिंदगी की कहानी तभी सुंदर बनती है जब वे निरंतर सुखद अनुभवों के साथ प्रवाहित होती रहें। हम जिस कार्य को निरंतरता के साथ करते हैं, वह समय के साथ हमारा संघर्ष न रहकर हमारी आदत बन जाता है। हमारे शरीर के भीतर भी अनेक जैविक प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं और इसी सतत गुण के कारण हम जीवित हैं। यह निर्बाध गति ही विकास को रेखांकित करती है। जिस तरह वर्षों से बंद ताले में जंग लग जाती है, उसी तरह रुकी हुई जिंदगी भी निष्काम और व्यर्थ हो जाती है। जब तक जीवन है, तब तक कर्म रूपी तेल जिंदगी की गाड़ी में डालते रहना अनिवार्य है। तभी यह अपनी पटरी पर दौड़ते हुए हमें हमारे मोक्ष स्थल तक पहुंचा पाएगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी घमासान ने देश में गैस संकट की आशंका ने एक तरह का अनावश्यक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। कई स्थानों पर ऐसे लोग भी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए कतारों में लगे रहे हैं, जिन्हें तत्काल इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ उपभोक्ता अपनी दूसरी टंकी पहले से भरवाने में लगे हैं, जबकि जिन परिवारों के पास केवल एक ही सिलेंडर है, वे ऊर्जा के वैकल्पिक साधन खोजने को मजबूर हो रहे हैं। समय रहते अग्रिम तैयारी करना गलत नहीं है, लेकिन भविष्य की आशंका में अत्यधिक भंडारण की
प्रवृत्ति वास्तविक जरूरतमंदों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में नागरिकों का दायित्व है कि वे संयम रखें और जरूरत के समय ही टंकी के लिए लाइन में लगें। अफवाहों से बचते हुए यदि लोग सहयोग और धैर्य बनाए रखें तो उपलब्ध गैस का संतुलित वितरण संभव हो सकेगा और संकट की स्थिति स्वतः नियंत्रित हो जाएगी।